गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हो? अच्छे हो? चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास 10th के राजीव बुक का द्विघात समीकरण जो चैप्टर नंबर 4 है। ठीक, तो सबसे पहले जानेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण होता क्या है, उसका व्यापक रूप क्या होता है, उसको किस तरीके से लिखते हैं, वो सभी सीखेंगे। तो देखो, द्विघात समीकरण होता है जिसकी सबसे बड़ी घात 2 होती है, ऐसे समीकरण को हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। और याद रखना, इससे पहले हमने पढ़ा था कि बहुपद, तो बहुपद के इक्वल टू में कभी भी जीरो नहीं आता है, यानी उसमें इक्वल टू का साइन ही नहीं होता। लेकिन अगर समीकरण है तो उसके इक्वल टू में साइन होगा। ये होता है बहुपद और समीकरण में डिफरेंस। जहां इक्वल टू में जीरो लगा हुआ है मतलब समीकरण है, इक्वल टू में कोई नंबर ही नहीं है, जीरो नहीं है, तो वो बहुपद होता है। बात क्लियर है? इसके बाद हम जानेंगे कि यह द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप होता है। मींस कैसे पता चला कि जिसकी सबसे बड़ी घात है वो कितनी हो, 2 हो। द्वि का मतलब होता है 2, घात का मतलब होता है घात, यानी ऐसा समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो उसे हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। ये इसका व्यापक रूप होता है, लेकिन एक कंडीशन होती है, a डज नॉट इक्वल 0। आपने इतना तो पढ़ा होगा, लेकिन ये बात नहीं पढ़ोगे इसका मीन्स क्या होता है। बहुत से लोगों ने आपको बताया भी नहीं होगा कि इसका मीन्स होता क्या है। इसका मीन्स ये है कि अगर आप a की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसीलिए यहाँ दिखाया जाता है कि ये इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, चाहे वो b की वैल्यू 0 रख दे या c की वैल्यू 0 रख दे, तब भी वो द्विघात समीकरण होगा। लेकिन इस कंडीशन में वो द्विघात समीकरण नहीं होगा जब a की वैल्यू आप 0 पुट कर दोगे। इसीलिए लिखा जाता है कि a का मान यहाँ पर कभी भी 0 नहीं हो सकता अगर ये द्विघात समीकरण है तो। यानी कि सबसे बड़ी घात x स्क्वायर का जो गुणांक है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसके एग्जाम्पल से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चैप्टर के एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहला उदाहरण है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 है, 1 का भी फर्स्ट पार्ट है x माइनस 2, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है प्लस 1 है इक्वल टू 2x माइनस 3। अच्छा, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि जांच कीजिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें अब ये बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें ये चेक करना है कि इसका होल स्क्वायर को लेंगे और हमें ये देखना है कि इसकी सबसे बड़ी घात क्या 2 आ रही है। अगर बड़ी घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर इसकी सबसे बड़ी घात 3 हुई तब भी ये द्विघात समीकरण नहीं है, या सबसे छोटी बड़ी घात जो 1 हुई तो भी नहीं है। फिक्स है इसकी सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, तभी ये द्विघात समीकरण होगा। ठीक, अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पहले x का वर्ग किया फिर 2 का वर्ग, यानी a माइनस बी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इंटू एक्स, 2x इंटू 2 करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब इन दोनों को इधर पक्षांतर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर 4 और 1 हो जाएगा। देखो ये 1 और 4 5 हो गया, माइनस 4x, 2x को इधर पक्षांतर करोगे तो माइनस 2x हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 2 हो जाएगा माइनस 6x, 5 प्लस 3 हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं, आप कमेंट करके बताओ। अगर बता है, कैसे बताया था कि इसकी क्या सबसे बड़ी घात 2 है, बिल्कुल है, तो ये द्विघात समीकरण होगा। यानी हाँ यह द्विघात समीकरण है, हाँ यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक,
इसी प्रकार हम इसका सेकंड क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, आपको यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहा होगा x प्लस 1 प्लस 8, यानी x है पहले, फिर ब्रैकेट है x प्लस 1 प्लस 8, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और इक्वल्स टू x प्लस 2 एंड x माइनस 2, इक्वल्स टू में है x प्लस 2 एंड x माइनस 2। अब सॉल्व कैसे करना है, पहले तो इन ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a का स्क्वायर इन एक्स स्क्वायर 2 का पर गया 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को इधर पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। क्या इसकी सबसे बड़ी घात 2 है? नहीं, सबसे बड़ी घात कितनी है इसकी? 1 है, इसीलिए भी यह द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट करेंगे सॉल्व। थर्ड पार्ट है x 2x प्लस 3, x ब्रैकेट में 2x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू में है एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो पहले हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इन दोनों को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। साइन कब चेंज होते हैं? जब इसको पक्षांतर करते हैं, यानी इक्वल के अपोजिट साइड में लाएंगे, बराबर के दूसरी साइड में लेके आते हैं तब उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस प्लस के दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे। अब ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस 1x स्क्वायर है, यानी x स्क्वायर रहेगा प्लस 3x रहेगा और यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 रहेगा। क्या यह द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है। हाँ, यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। जो फोर्थ पार्ट क्या है कि x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। x प्लस 2 का तो होल क्यूब है इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4 है। तो अब आपको a प्लस बी का होल क्यूब, अगर आपके ये फॉर्मूले नहीं है तो सबसे पहले क्या करोगे, इसमें मैंने बहुपद जब चैप्टर स्टार्ट कराया था तो उसके सेकंड यानी 2.3.2 चैप्टर में तब मैंने आपको ये सभी फॉर्मूले कराए थे, वहां से जाके आप फॉर्मूले चेक कर लेना। देखो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर बी, क्या रहेगा 3a स्क्वायर और b, यानी कि 6x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ये समझ में आएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इन दोनों को इधर पक्षांतर करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 8x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, यहाँ रहेगा सबसे बड़ी पावर 6x स्क्वायर, देखो 8 और 12 हो जाएगा 20x और प्लस 4 बराबर 0। क्या ये एक द्विघात समीकरण है? हाँ, यह द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है। हाँ, यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट है। 2x क्यूब प्लस 3 है, रूट में 3x प्लस 9। 2x क्यूब प्लस रूट 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब पूछा गया कि द्विघात समीकरण है या नहीं। देखो, द्विघात समीकरण होने के लिए सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। यहाँ 2x स्क्वायर है, क्या है? 2x स्क्वायर। बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं? यह द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है। हाँ, यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब इसको कहोगे सर सॉल्व क्यों नहीं किया? क्योंकि ये पहले से ही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का हमें दिया हुआ है, इसीलिए इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस रूट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? देखो, क्वेश्चन क्या था कि 2 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 6 पार्ट है इसका। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस रूट x, इसके बाद माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब आप कमेंट करके बताओ क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं? यह द्विघात समीकरण है या नहीं है? बताओ। यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों? अगर है तो क्यों है? यह द्विघात समीकरण है ही नहीं। आप कहोगे सर है, कैसे है? कि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, चलो मैंने मान लिया। लेकिन यहाँ रूट क्या है कि जो चर पद है वो कभी भी रूट में नहीं आना चाहिए। न चरपद की घात बट्टे में होनी चाहिए, न चरपद की घात रूट में होनी चाहिए, ना ही चरपद की घात ऋणात्मक होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो द्विघात बहुपद नहीं होता है। सर इसमें तो है रूट, देखो रूट लगा हुआ तो ओनली 3 पे है नंबर, न कि चरपद पे। ये बोल सकते हो ना कि यहाँ बोलोगे सर इसमें तो रूट लगा हुआ है बट इसको आपने द्विघात समीकरण बोला गया है, बोला है ना। लेकिन वहां नंबर पर एक वर्गमूल लगा हुआ है, न कि चर पद पर। अचर पद पर बेशक वर्गमूल लगा हो सकता है, लेकिन चर पद पर वर्गमूल लगा हुआ नहीं होना चाहिए। नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चरपद की घात, चरपद की घात वर्गमूल में है, वर्गमूल में है, इसीलिए ये क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका 7 पार्ट है, फर्स्ट का 7 कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब आप बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं? तो पहले इसको हम क्या करेंगे? इसको सही फॉर्म में लिखेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस 7x हो जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 2x स्क्वायर, यहां बचेगा प्लस 2x एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो, क्या इसकी सबसे बड़ी घात 2 है? हाँ, इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, अतः यह कैसा है? द्विघात समीकरण है। हाँ, यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक, नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट पार्ट है 8। अब उसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? 8 वाले क्वेश्चन में x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। आप बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं? कमेंट करके ये बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं। बहुत से बच्चे बोलेंगे नहीं है सर,
कि सर आपने भी बताया था कि जो चर पद है वो बट्टे में नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वो बट्टे में आ रहा है। लेकिन क्या इसका सही रूप लिखा हुआ है? क्या ये इसका सही रूप लिखा हुआ है? नहीं है। तो फिर हम इसका अभी एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम। इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इन दोनों गुणा करेंगे तो एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 1। देखो सर अभी भी अपॉन में है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा चलो मान लिया अपॉन में है, बट इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो करेंगे हम। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स। अब जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या अब ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है। देखो हाँ यह द्विघात समीकरण है। यहाँ हाँ यह द्विघात समीकरण है, समीकरण है। ठीक, इसका लास्ट फर्स्ट वाले का लास्ट पार्ट है, इसका 9th पार्ट है फर्स्ट वाले का, और ये लास्ट है इसका। यह एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। बताओ कमेंट करके ये द्विघात समीकरण है या नहीं? ये द्विघात समीकरण है। क्यों? इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, ना इसमें चर पद की घात वर्गमूल में है, ना चर पद की घात बट्टे में है। ठीक है, यह हाँ यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है? जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी इसके 2 पार्ट हैं, तो हम पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्या कहा गया है कि जॉन और जयंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों का गुणनफल 124 होता है। हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो पहले मानते हैं, देखो जॉन है और जयंती है, जॉन और जीवंती है। तो मान लेते हैं जीवंती के पास x कंचे हैं। माना जीवंती के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या बराबर x है, और जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर, अब कहो सर y मान लो, लेकिन जब उनका योग दे रखा है, मैंने कहा भी आपसे कि आपके तुम और तुम्हारा दोस्त 2 लोग हो, दोनों के पास 50 रुपए हैं, एक के पास 20 है, दूसरे के पास क्या होंगे? 30 रुपए रहेंगे। कैसे किया कि 50 में से 20 को माइनस कर दिया। जब उसने बोल दिया कि दोनों के पास 45 कंचे हैं, तो एक के पास x है, दूसरे के पास, उसको उठा दो, कितना बचेगा? 45 माइनस x रह जाएंगे कंचे। ठीक, अब उसने कहा है कि उन दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। ठीक है, अगर 5-5 कंचे खो देंगे तो एक के पास तो x थे, तो उसके पास तो ये रह जाएंगे x माइनस 5। जब दूसरा कंचा खोएगा तो उसके पास कितने थे? 45 माइनस x तो कंचे थे, उसने 5 और खो दिए, तो बचे कितने? इसके पास रह जाएंगे 40 माइनस x। और इस सवाल में बोला गया कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है? 124 है जी, इनका गुणनफल कितना है? 124 है। बताओ इनके पास स्टार्टिंग में कितने कितने कंचे थे? तो दोनों का गुणा कर देंगे हम, 40 से गुणा करेंगे x में, 40x रहेगा, माइनस 40 पंजे हो जाएगा 200, x का x से गुणा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 5x इज इक्वल टू 124। अब देखो इनमें से जो भी प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है उनको सॉल्व करेंगे। 5 और 40 हो जाएगा 45x माइनस 200 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 124। इन सबको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ रहेगा 124 प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 200 माइनस 45x बराबर 0। यानी इन सब के चिन्ह जो है बदल जाएंगे। साइड कर दीजिए, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 बराबर 0। क्या इसके ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिनका योगफल 45 हो? देखो ये 18 का वर्ग होता है ना, 324 18 का वर्ग, यानी 18 का वर्ग 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 9 45। ठीक, इसके फैक्टर क्या जाएंगे 36 और 9। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। दोनों में से हम अगर x को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 बराबर 0। हाँ साइड किया, इसको साइड कर, इस वाले फॉर्म को देखो, यहां से क्या रहेगा x माइनस 36 को हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी x का मान एक तो 36 आ जाएगा, दूसरा कितना आएगा 9। अब देखो अगर x किसके पास कंचे थे, जीवंती के पास, अगर जीवंती के पास 36 कंचे हैं तो जयंत के पास, जॉन के पास 9 कंचे रहेंगे। अगर जीवंती के पास 9 कंचे हैं तो जो इसके पास कितने रहेंगे 36 कंचे रहेंगे। यही इसके आंसर रहेंगे 36 और 9। ठीक है ना, ऐसे कैसे कर दिए सर? देखो पहले हमने x की वैल्यू मानी थी, कितनी थी x, तो हमने ये मानी था 36 आया है। अगर इसमें दो ऑप्शन बनेंगे ना, अगर जीवंती के पास 36 कंचे हैं तो जयंत के, जॉन के पास कितने रहेंगे 45 माइनस 36 यानी 9 कंचे रहेंगे। और अगर जीवंती के पास 9 कंचे हैं तो जॉन के पास 36 कंचे रहेंगे। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। इसका सेकंड पार्ट है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में है। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो किसी दिन कुटीर उद्योग की लागत 750 रुपये है। हम उस दिन की निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है x। माना एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की जो संख्या है वो कितनी है x है। ठीक, अब उसने कहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। अब उसने खिलौनों की संख्या कितनी है, तो एक खिलौने का जो मूल्य रहेगा, निर्माण लागत का मतलब है कि उसका मूल्य, एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य बराबर टोटल है 55 में से जो निर्माण लागत है उसको उठाने पर प्राप्त होता है। अच्छा, उसने क्या कहा आगे कि अगर उसके बराबर है तो किसी दिन निर्माण लागत 750 रुपये है। अब क्या है निर्माण लागत, निर्माण लागत जो है वो 750 रुपये है। इसका मीन्स क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि सब मैं मार्कर बनाता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ मार्कर बना रहा हूँ, तो एक मार्कर का जो एक दिन में x मार्कर बना रहा हूँ और एक दिन ऐसा करता हूँ कि जो भी इसका मूल्य रहेगा उसमें से 55 में से माइनस कर देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ 55 में से जितने मार्कर मैंने बनाए उतनों को माइनस कर दूंगा तो उसका मूल्य पता पड़ जाएगा। तो लागत मूल्य कितना 750 है, यानी कि जब मैं मिलाऊंगा बनाऊंगा खिलौने को या मार्कर को तो उनका जो मूल्य लगा 750 रुपये लगा। तो जितने मैंने खिलौने एक दिन तैयार किए हैं और जो भी उसका रेट है दोनों को मिलाएंगे तभी तो लागत आएगा। जैसे एक मार्कर अगर 2 रुपए का है तो 10 मार्कर कितने होंगे 20 के। कैसे किया, जितने नंबर ऑफ मार्कर्स थे
उनका गुणा किया उनके प्राइस से, तभी तो टोटल अमाउंट आएगा। तो यहाँ भी यही करेंगे। एक दिन में x खिलौने बनते हैं और एक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 माइनस x है, तो टोटल 750 रुपये बनते हैं। दोनों का गुणा कर देंगे तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750 रहेगा। इन दोनों को इधर पक्षांतर कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब 750 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि प्लस करके कितना आ जाए, 55 आ जाए। तो 750 के गुणनखंड करेंगे, 25 दिए 75, 25 और 30 55, बिल्कुल 25 और 30 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। यानी कि यहाँ से अगर कॉमन लिया x तो x माइनस 25 रहेगा, माइनस यहाँ से 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 रहेगा। ठीक, अब रिमेनिंग क्या रहेगा, रिमेनिंग रहेगा कि ब्रैकेट जो भी उसको कॉमन ले लो और यहाँ x माइनस 30 रह जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी 25 या फिर 30। यानी कि अगर एक दिन में बने खिलौनों की संख्या 25 है तो उस दिन उस खिलौने का मूल्य रहा होगा कितना, 30 रुपए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें ये बोला निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना है, हमें सॉल्व भी नहीं करना था, हमें इसको सॉल्व भी नहीं करना था। क्या करना था, केवल इसको गणितीय रूप में लिखना था यहाँ तक। अब सॉल्व कर दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एक द्विघात, क्या यह द्विघात समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो हम इसको इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करोगे तो x स्क्वायर रहेगा, और 4x में से 2x माइनस करोगे तो माइनस का 2x रहेगा, प्लस प्लस का 2 माइनस 4 यानी माइनस का 2 रहेगा, इक्वल टू 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? हाँ, यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जांच की ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 7x प्लस 11, 7x प्लस 11, इन दोनों को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या यह द्विघात समीकरण है? हाँ, यह द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है चर पद की। यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित समीकरणों को उनके मानक रूप में लिखिए। अब मानक रूप क्या होता है? मानक रूप होता है किसी को भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। जैसे मैंने द्विघात समीकरण को लिख के दिखाया था ना, पहले सबसे बड़ी घात, फिर सबसे छोटी, फिर उससे भी छोटी। यानी कि जब समीकरण को दे रखा है उसका मानक रूप होता है आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखना। देखो इसमें पहला है 9x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 1, 9x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यही है ना? हाँ जी, यही है फर्स्ट वाला इसका। तो क्या करना है, इसको हमें इसको आरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सॉरी, अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में लिखेंगे। 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये इसका मानक रूप हो जाता है। क्या करेंगे, इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे, पहले सबसे बड़ी घात, फिर छोटी, उसके बाद नंबर। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 9y स्क्वायर 6x माइनस 1, यही है ना? ठीक, देखो
अब क्या करेंगे, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, 9y², इन दोनों को जब पक्षांतर करेंगे तो -6y, सॉरी यहाँ y रहेगा, और +1 = 0। ये इनके मानक रूप हो गए। पहले आप इनको नोट करें। यहाँ एग्जाम्पल नंबर हमने 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं, आप इनको नोट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सिद्ध कीजिए 9x² + 9x + 7, यानी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 9x² + 9x + 7, 9x² + 9x + 7 = 7x² + 9x + 9, 7x² + 9x + 9 सिद्ध कीजिए यह एक द्विघात समीकरण है। सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों को एक ही तरफ ले आते हैं, यानी कि 9x² + 9x + 7 - 7x² - 9x - 9 = 0। अब 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना रहेगा, 2x², और ये 9x प्लस का, ये 9x माइनस का कट जाएंगे आपस में, और 7 - 9 हो जाएगा -2 = 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है। इसकी या इस समीकरण की लिख दो, इस समीकरण की अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। समीकरण क्यों है? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 के 9x² + 1/√3x। क्वेश्चन नंबर 7 है 9x² + 1/√3x + 1/√3 = 0, 5x² = 25, 5x² = 25, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो, 5x² - 25 = 0। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² + 7x + 11, 3x² + 7x + 11 = 0। देखो एक समीकरण ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और बोला गया है ये सभी नहीं, एक और है इसमें √2x² + √3x, √2x² + √3x + √7, हाँ = 0। ये सभी द्विघात समीकरण हैं, परंतु x + 9 = 0, x + 9 = 0 यह द्विघात समीकरण नहीं है। देखो ये तो सभी द्विघात समीकरण हैं। क्यों है? क्योंकि इन सब की अधिकतम घात 2 है, इसीलिए द्विघात समीकरण है। लेकिन x + 9 की अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, ये द्विघात समीकरण नहीं है और सभी ये द्विघात समीकरण हैं। क्यों है? क्योंकि इनकी अधिकतम घात 2 है और इसकी अधिकतम घात 1 है, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से प्रत्येक समीकरण के सामने अंकित x का मान है यदि उनके मूल हों, x का मान यदि उनका मूल है तो k का मान बताना है। x² - x, x² - x ब्रैकेट में a + b + k = 0, x = a। अब इसने कहा है अगर ये इसका शून्यक है तो हमें ये बताना है कि इसमें से k का मान क्या होगा। इसका एक मूल है, मतलब x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो इसको ये संतुष्ट करेगा। x की जगह क्या रख दोगे आप? a² - a
ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस के इक्वल टू 0, यानी ए स्क्वायर, ए का ए से गुणा करोगे माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ए का गुणा माइनस प्लस के बी से करेंगे तो ए बी प्लस के इक्वल टू 0, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ माइनस ए बी प्लस के इक्वल टू 0, ए बी को इधर पक्षांतर कर देंगे तो के इज इक्वल टू प्लस का ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, के इज इक्वल टू ए बी, के का मान आएगा ए बी के इक्वल। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। 7x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 3, 7x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 3 प्लस के एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, कॉमा एक्स की वैल्यू 2/3 है। एक्स की वैल्यू क्या है, ये इसका एक मूल है, तो हमें बताना है के का मान क्या रहेगा। 7 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2k इंटू 2/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो जब इसका स्क्वायर खोलोगे तो 7 इंटू 4/9 प्लस 2k/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा। कितना रहेगा, 28/9 प्लस 2k/3 माइनस 3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, जो नंबर्स हैं नंबर को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, यानी कि 2k/3 इज इक्वल टू 3 माइनस 28/9, यानी 3 को इधर पक्षांतर के प्लस का हो जाएगा, और प्लस के 28/3 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 28/9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, ठीक है ना, सॉरी 9 है, 3 नहीं है। 2k/3 इज इक्वल टू, इनका एलसीएम लेंगे तो 9 3 27 माइनस 28/9 रहेगा, यानी 2/3। यार इसका का हम के का मान निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा, माइनस 1/9, और जो इसके गुणे में है वो भाग में जाएगा, और भाग में है वो गुणे में आएगा, यानी गुणे 3/2 हो जाएगा। 3 से कट गए 3 बार, तो यहाँ से के का मान माइनस 1/6 निकल के आएगा। ठीक, अब आगे चेक करें। इसका थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस के। थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस के। यहाँ x की वैल्यू माइनस ए रखनी है, इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस ए पुट करनी है, तो रख दें यहाँ पे। जब माइनस ए का स्क्वायर करेंगे प्लस 3a इंटू ए प्लस के इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस ए पुट करेंगे ना, तो ये माइनस का 3a स्क्वायर हो जाएगा प्लस के इज इक्वल टू 0, यानी ए स्क्वायर और ये माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 2a स्क्वायर। बात समझ में आ गई? हाँ जी। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। ये है के एक्स स्क्वायर प्लस √2x, के एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ x की वैल्यू पुट करनी है हमें √2, कितनी करनी है, √2, और √2 यहाँ पुट करेंगे तो k इंटू √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और √2 का स्क्वायर होता है 2k हो जाएगा यहाँ, प्लस √2 इंटू √2 2 होता है माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4 में से 2 को माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों के साइन उल्टे हैं, और जो बड़ा होता है उसमें छोटे वाले को माइनस करते हैं, और 2k इज इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी k इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू क्या आएगी, 1 निकल के आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 क्या है कि समीकरण के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब मूलों का क्या होगा भाई,
अब इसके लिए थोड़ा सा उल्टा है। मूल क्या होते हैं? मूल होते हैं कि अगर हमने इसके गुणनखंड किए, जो भी इसके मान निकल के आएंगे वो इसके मूल कहलाते हैं। क्या होंगे? मूल। कब होंगे? जब इसके गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से जो मान आएंगे वो क्या होते हैं? उसके मूल होते हैं। ठीक है ना? और मूल होते हैं, उनके व्युत्क्रमों का योगफल हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? इनके व्युत्क्रमों का योगफल। तो पहले हम इसके शून्य मूलों को ज्ञात करेंगे। देखो कैसे इसके गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले याद रखना, आगे जो भी नंबर हो उसका इसमें गुणा करते हैं। कितना हो जाएगा? आगे तो कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 का गुणा 12 से करेंगे, 12 होगा। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करने जोड़कर ये 7 आ जाए। ठीक है ना? तो 4 3 12 होते हैं और 4 और 3 कितने होते हैं? 7। 4 + 3 इंटू एक्स + 12 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर जब माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे और पीछे से एक्स से गुणा कर देंगे। ठीक है? अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, एक्स यहाँ रहेगा, x - 4 -3 कॉमन लेंगे, x - 4 = 0। ब्रैकेट अगर आपके समान आ गई तो समझना आपके गुणनखंड एकदम सही है। तो ये रहेगा x - 4 और ब्रैकेट में क्या रहेगा? x - 3 = 0। जब इनको 0 के बराबर रखोगे तो 4 और 3 निकल के आएंगे। ये तो हो गए इनके मूल। अब पूछा है मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। तो मूलों का व्युत्क्रम 4 है, 4 का उल्टा 1/4 प्लस 1/3 का योगफल निकालना है। एलसीएम कितना आएगा? ये रहेगा 12 यानी 3 + 7 यानी कि 3 + 4 रहेगा 7/12। यही इसका आंसर रहेगा। यहाँ लिखो मूलों का व्युत्क्रम बराबर 1/3 व्युत्क्रमों का योग, यानी कि मूलों के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग ये रहेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यदि द्विघात समीकरण p - 1x² p - 1 × x² प्लस px + 1 प्लस px + 1 = 0 के शून्यकों में एक शून्यक -3 है, यानी एक शून्य कितना है? -3 है। तो बताओ p का मान क्या होगा। यानी एक शून्यक है तो ये x का मान है। अब x का मान यहाँ कितना रखेंगे? -3 रख देंगे। तो p - 1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस p × -3 और +1 बराबर 0। p - 1 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और इन दोनों गुणा करेंगे तो -3p + 1 बराबर 0। 9 से गुणा करेंगे तो 9p - 9 रहेगा -3p + 1 बराबर 0। 9p में से 3p को अगर माइनस करोगे तो रहेगा 6p और -9 + 1 कितना हो जाएगा? -8 बराबर 0। अब 8 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 6p बराबर 8 रहेगा। 6 का भाग लगा देंगे, p बराबर 8/6 यानी कि 4/3 जो है p का मान निकल कर आएगा। ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए एग्जांपल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।